इसी टाइम इस पाली में हस्तिकुंडी नाम की जगह पे अभिलेख है। इसका मतलब हस्तिकुंडी नाम की जगह पर राठौड़ रहते हैं। वो जो राजा है, जिस राजा की जानकारी मिल रही है उसका नाम है धवल राठौड़। क्या नाम है? क्या पता उसकी बुआ महालक्ष्मी राठौड़ हो। उदयपुर से पाली शादी करने की कोई बड़ी बात नहीं। उदयपुर का राजा आया और पाली शादी करके चला गया। अल्लट के पिताजी उदयपुर के राजा है, आहड़ के नागदा के राजा है, वो पाली आए और शादी करके चले गए। ठीक है, मान लिया कि 997 के आसपास में और एक राठौड़ का अभिलेख मिलता, धवल राठौड़। वो कहता है मेरे से पहले मेरे पिताजी थे, उससे पहले दादाजी थे, उससे पहले परदादाजी थे, 4-5 के नाम और बताता है। इसका मतलब पाली के आसपास राठौड़ थे। तो कहां चले गए? क्योंकि अब जितने हैं वो तो कह रहे हम तो 1240 में थे, तो कहां चले गए? हिस्ट्री के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। इस 997 से लेकर 1240 के बीच में उन राठौड़ों का क्या इतिहास है, हमारे पास ऐसी कोई भी जानकारी है। और ये जानकारी है कि 997 के आसपास तो है। क्या जानकारी तुम्हारे पास कैसे है कि साहब एक तो पाली में पूरा अभिलेख मिला उनका हस्तिकुंडी, और क्या जानकारी है कि साहब मेवाड़ के एक राजा की रानी का नाम महालक्ष्मी राठौड़ है। इसका मतलब उसने आसपास ही शादी की और कहीं तो दूर तो जाने से रहा। क्योंकि नॉर्मली ये माना जाता है कि जो अब जो राठौड़ है उनके लिए कहा जाता है कर्नाटक से आए। कहां से आए थे? वो कर्नाटक के राष्ट्रकूट थे। तो ये तो अब माना नहीं जा सकता कि मेवाड़ का राजा कर्नाटक जाके ब्याह करके आया, या तो फिर कर्नाटक वाले राठौड़ों में ब्याह करके आया होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं उस समय। फिर नजदीक किया होगा, नजदीक किया होगा तो कहां किया होगा? पाली किया होगा। ये बड़ी गजब जानकारी है कि अल्लट की मम्मी कौन है?